दोस्तों, मैं आरिफ और ये आपका चैनल पॉलिटिकल एकेडमिक स्टडीज। आज मैं एक सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो कि आपके बीए प्रोग्राम एसओएल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं डिस्कस करूँगा असाइनमेंट को कैसे देना है। इसमें मैं पूरा एक मॉडल करके आपको दिखाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना पूरा का पूरा जो असाइनमेंट है वो देना है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और बिना स्किप करे इस वीडियो को देखें, उसके बाद ही अपना असाइनमेंट स्टार्ट करें। ये है कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपको अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में किसी में भी एक में जाकर इस वेबसाइट को ऑन कर लेना है। प्रज्ञान COLDU.ac.in पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ऑन हो जाएगी। वेबसाइट ऑन होने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, जो कि राइट साइड में है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर यूज़र नेम डालना है। तो यूज़र नेम इसमें आपको डाल देना है। यूज़र नेम डालने के बाद आपको पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करते ही ये आपका पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि आपको सीधे 8 कोर्स एनरोल्ड जो लिखा हुआ है, मोबाइल में भी देखना, स्क्रीन में आपको दिख जाएगा 8 कोर्स एनरोल्ड। तो इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका कोर्स इस तरह सामने खुल के आ जाएगा। इसमें आपको जो भी दिख रहे हैं ये 8 पेपर है, लेकिन ये 8 पेपर नहीं, एक मॉक टेस्ट है इसमें और 7 पेपर है। ठीक है, जैसे कि ये मॉक टेस्ट है, ये पेपर में इंक्लूडेड नहीं होता है। हिस्ट्री, हिंदी, हिंदी, बीए प्रोग्राम मेजर, बीए प्रोग्राम माइनर, पॉलिटिकल साइंस और वैक पेपर। तो जो पेपर मैं यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, मैं उस पेपर का मॉडल टेस्ट आपको करके दिखा रहा हूँ। आपको सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको लॉन्च पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है पॉलिटिकल साइंस असाइनमेंट। ये पॉलिटिकल साइंस असाइनमेंट है वैक का। वैक होता है वैल्यू एडिशनल कोर्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का है। इसमें आपको 70 मार्क्स का है, 35 क्वेश्चन आएंगे और 45 मिनट्स में ये आपको पेपर करना है। इसमें आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे। पहले आप एक अटेम्प्ट करें, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरा अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट असेसमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा और ये इंटरफेस जो है आपके असाइनमेंट का फेस होगा। आपको इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप इस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लें। पढ़ने के बाद आप यहाँ से देखेंगे चूज योर डिफिकल्ट लैंग्वेज। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज को आप हिंदी या इंग्लिश, मान लो अगर आपको हिंदी में देना है तो आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में देना है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी ही सेलेक्ट करते हैं, तो इसलिए मैं हिंदी से टेस्ट देने के लिए टेस्ट दे रहा हूँ। हिंदी से आप क्लिक करके और उसमें आई हैव रेडी रीड करके कि मैंने ये पूरा पढ़ लिया है, क्लिक कर दे एंड आई एम बीइंग टू रेडी रेडी टू बी। जैसे आप ऐसे करेंगे तो ये आपका जो है क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस हो सकता है रिपीटेड क्वेश्चन हो, तो पहले वीडियो को देखें, उसके बाद ही अपना पेपर स्टार्ट करें। तो जैसे कि मैं सबसे पहला क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यह है कि आपातकाल के दौरान भी किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। तो आपातकाल के दौरान बोलने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार, इन तीनों को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है निलंबित नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर हुआ जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। वैसे ही आपको इधर आके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन खुल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत करता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने का सुझाव दिया था। तो भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को जो है स्वर्ण सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंडेशन दिया था कि संविधान के अंदर इस प्रकार के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिए।
उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। फोर्थ क्वेश्चन आपका खुल जाएगा कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी कौन देता है। तो इसमें हमें वह अधिकार बताना है जिसके अंदर कानून के समक्ष समानता की बात की गई है। तो भारतीय संविधान के अंदर कानून के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में की गई है। तो आपको अनुच्छेद 14 पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। तो संविधान के अंदर जो विशेषताएं हैं, संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स हैं, इसमें मौलिक अधिकार के लिए आप सीधा कोर्ट में जा सकते हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत के लिए आप कोर्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि यह राज्य के ऊपर है कि वह इनको लागू करे या ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों की बहस से जुड़ा नहीं है। तो इसमें गोलकनाथ केस, मिनर्वा केस और विशाखा बनाम राजस्थान केस, ये 3 केस हैं जिसमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों नीति निर्देशक सिद्धांत की बहस यानी कि मामले से जुड़े हुए हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला नहीं है। आपको इससे बेहतर आंसर अगर लगता है तो जो मैं आंसर बता रहा हूँ वो 100% सही या गलत भी हो सकते हैं। तो आप अपने आधार पर आंसर देने की कोशिश करें। हालांकि मेरे 99.99% आंसर सही ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह किसका वेतन लेता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति का, ए या सी दोनों का, या राष्ट्रपति का। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाता है तो वह राष्ट्रपति का ही वेतन ग्रहण करेगा। आपको फिर इसको सेव एंड नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक स्वभाव एवं मानवतावाद विकसित करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों क्या है, मौलिक कर्तव्य हैं। आपको फिर से वही सेव एंड नेक्स्ट पे करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भाग ले सकता है। तो जिस तरह की मान लो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में ना समझ आए, जैसे कि अध्यक्ष है तो अध्यक्ष ये प्रेसिडेंट है, यहाँ राष्ट्रपति नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हिंदी जो है इसको इंग्लिश में कर सकते हैं, एंड देन यहाँ जाके आप जो है इसका इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं। Who among the following can attend मीटिंग ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर। तो कैबिनेट मीटिंग जो है कैबिनेट मिनिस्टर ही क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स पे क्लिक करके 7 नेक्स्ट कर देना है, और जैसे ही आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जाए तो आप इधर जाके हिंदी चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज इन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव ना होने और रोजगार और शिक्षा में आरक्षण किसका उदाहरण है। तो ये राजनीतिक न्याय भी है, आर्थिक न्याय है, या सामाजिक न्याय है। ये बात कर रहा है कि सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, यानी कि सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव ना हो। तो ये किसकी बात कर रहा है, सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। इसमें सामाजिक न्याय की है। अगर हिंदी में हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो सेम आप वही कर सकते हैं, इसको इंग्लिश में ले जा सकते हैं, इंग्लिश का व्यू कर सकते हैं। इंग्लिश व्यू में फिर क्वेश्चन को आप पढ़ें कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सोशल बैकग्राउंड एंड रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें जो भी आपको बेस्ट एग्जाम्पल लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। मैं इसमें सामाजिक न्याय पर क्लिक कर रहा हूं, सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम संविधान में सामुदायिक विकास सुविधा कहां पा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप हम संविधान में सामुदायिक विकास सुविधा कहां पा सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इंग्लिश में करके आप इधर देख सकते हैं कि वेयर कैन वी लोकेट
कम्युनिटी डेवलपमेंट फीचर इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में की गई है। इसको मैं वापस से हिंदी में जाके बता देता हूँ कि हम संविधान में सामुदायिक विकास सुविधा कहाँ पा सकते हैं। तो ये मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य में नहीं बल्कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पाई जाती है। इस पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट कर देना है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में शामिल है? वो है 51A। 51A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में संविधान में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की खुराक राज्य के चुनाव का संचालन नहीं करती। ये क्वेश्चन हिंदी में गलत है। आप इसको इंग्लिश वर्जन में जाके अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये समझ में आ जाएगा कि द इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट द इलेक्शन टू द। तो इसको वापस से हिंदी में आके हम देखते हैं कि चुनाव आयोग राज्यों में किस तरह के चुनाव का संचालन नहीं करता। क्योंकि चुनाव आयोग का काम है लोकसभा का इलेक्शन करवाना, राष्ट्रपति का इलेक्शन करवाना, राज्यसभा का इलेक्शन करवाना। स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना चुनाव आयोग का नहीं बल्कि राज्य चुनाव आयोग का कार्य है। तो इसमें हम स्थानीय निकाय का जो चुनाव होगा वो चुनाव आयोग नहीं करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। भाषण एवं अभिव्यक्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है। राइट फ्रॉम असेंबली यानी कि हमें जो है असेंबली बनाने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार भी मौलिक अधिकार है। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है अब जो है कानूनी अधिकार है 300A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर शब्द को जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में शामिल है? तो भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार जो है 21A में शामिल है। तो आपको 7 नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। जैसे आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की विशेषता नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता भारतीय राज्य की विशेषता है। रिपब्लिक भी भारतीय संविधान की विशेषता है एवं संसदीय भी भारतीय संविधान की विशेषता है। लेकिन अध्यक्षशाही यानी कि इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये अध्यक्षशाही भारतीय संविधान या भारतीय राज्य की विशेषता नहीं है। इसको 7 नेक्स्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको आ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 14 का क्या अर्थ है? अनुच्छेद 14 का अर्थ है कानून के समक्ष समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्यों के बारे में लिखा हुआ है? तो ये भाग की बात कर रहा है, भाग पार्ट में। तो ये है 4th A में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बोला गया है। क्योंकि 4th जो है वो है मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करता है और 4th A जो है मौलिक कर्तव्यों के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव नंदी भारती केस किस से जुड़ा हुआ है? तो केशव नंदी भारती केस जो है मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों से, मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष से, या मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संघर्ष से, अधिकारों कर्तव्य सिद्धांतों के बीच संघर्ष से। तो केशव नंदी भारती केस है मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संघर्ष से जुड़ा हुआ है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सेम वही होगा। 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेषताएं धर्मनिरपेक्ष विशेषताओं को शामिल नहीं करती? तो भारतीय संविधान के अंदर कोई भी राज्य का धर्म नहीं होगा, ये भी विशेषता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये भी विशेषता है।
सांस्कृतिक एवं अल्पसंख्यक अधिकार ये भी विशेषता है। और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर गैर भेदभाव ये नहीं है। इस पे आप क्लिक करके नेक्स्ट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोट देने का अधिकार क्या है। तो वोट देने का अधिकार जो है एक राजनीतिक अधिकार है, ना कि नागरिक, सामाजिक और नैतिक। ये राजनीतिक अधिकार है हर व्यक्ति का जो कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार है। तो मौलिक कर्तव्यों का जो है मैंने बताया आपको, ये अनुसूची 4A में नहीं बल्कि भाग 4A, ठीक है, फोर्थ पार्ट के ए सेक्शन में इसका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। तो संविधान का जो है जो डिस्क्रिमिनेशन है वो है अनटचेबिलिटी। 17 में, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक है एकात्मक अवस्था में है, अर्धसंघीय है या संघीय है। ना तो भारत एकात्मक है और ना ही भारत संघीय। संघीय बोलते हैं फेडरलिज्म को, और अर्धसंघात्मक। भारत क्वाजी फेडरल है यानी कि अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद की किस श्रृंखला में धर्म की स्वतंत्रता निहित है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आंसर चेंज कर दिया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें 19 से 21, 22 से 24 और 29 से 30 दिया गया है। तो उपरोक्त में से कोई भी आंसर सही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना है और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 इस सेट का है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से उधार ली गई विशेषता है। यूके से, यूएसए से, यूएसएसआर से या आयरलैंड से। यूके यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन जिसको हम बोलते हैं, यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर जिसको हम रशिया बोलते हैं। तो रशिया से जो है मौलिक कर्तव्यों की विशेषता उधार ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके पास यूपीएससी के सदस्यों की संख्या तय करने वाले नियम और विनियम बनाने का संवैधानिक अधिकार है। तो यह अधिकार अध्यक्ष के पास होता है। अध्यक्ष यानी कि यहाँ राष्ट्रपति है, ठीक है। इंग्लिश वर्जन में जाके अगर हम देखेंगे तो प्रेसिडेंट who among the following has a constitutional authority to make rule and regulation, fix the number of member of the UPSC, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर। तो किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। इसको आप जाके हिंदी में जाके फिर से जाके अध्यक्ष पे क्लिक करके और आप नेक्स्ट पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से इसके लिए जिम्मेदार है। तो केंद्रीय जो मंत्रिपरिषद होती है वह प्रधानमंत्री के अध्यक्षता, प्रधानमंत्री के प्रति जो है जिम्मेदार होती है। जो भी इसमें आंसर है, हो सकता है गलत हो सकता है सही है, क्योंकि मैं टाइम के को देखकर आंसर कहीं नहीं देख रहा हूँ। जो मुझे याद है मैं वही आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। आंसर एक बार आप देख सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बोल रहा हूँ। टेस्ट देने से पहले आप इस वीडियो को पहले प्रॉपर देख ले, उसके बाद ही आप टेस्ट दे, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, बिल्कुल है। सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये भी सत्य है। कई उधार ली गई विशेषता है, ये भी है। जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो रूस से लिए गए हैं, ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है भारतीय संविधान के बारे में सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। भारत में राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसके लिए आपको जाना है इंग्लिश वर्जन पे, और इसमें जो है हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो ये राज्य की बात कर रहा है। तो इसमें अगर हम सिर्फ जैसा कि मान लो उत्तर प्रदेश का हेड की बात करें तो इसमें आएगा आपका राज्यपाल, और स्टेट की कंट्री की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम देखें कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष की भी नियुक्ति अध्यक्ष करता है, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो भारत का पहला आम चुनाव वर्ष 1951 से 52 के बीच में हुआ था। इसके बाद जो है आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबमिट पे क्लिक करें, सेव एंड नेक्स्ट करें और उसके बाद आप जो है सबमिट पर ऑप्शन क्लिक करें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको जो है सबमिशन दिखा देगा, लेकिन मैं ये पेपर सबमिट नहीं करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने किसी की आईडी ली हुई है, वो बच्चा खुद ही इस पेपर को करेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये आपको मॉडल के रूप में दिखाई है। ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाई है आपके टेस्ट के रिगार्डिंग, इस टेस्ट को आप इस वीडियो को देखकर उसके बाद दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।